गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंसेज, जिसने इसके पहले का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर की लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम चालू करने वाले हैं लेंस। आपने सबसे पहले कहां सुना है वर्ड लेंस? देखो जिसको भी मिरर लगा हुआ है वो क्या बोलता है कि यार मुझे चश्मा लगाना है, स्पेक्स लगाना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने लेंस ले लिया। ठीक है, लेंस क्या है? एक प्रकार का आपका ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम है। ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम है जिसमें कितने सरफेस होते हैं? टू सरफेस। कितने सरफेस होते हैं? हैविंग टू सरफेस। कंडीशन इसकी एक ही है। इसकी कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन, वन सरफेस बीइंग स्फेरिकल। वन सरफेस बीइंग स्फेरिकल। इसका मतलब क्या होता है? एक सरफेस कम से कम कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल का। तो क्या होता है? ऑप्टिकली कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से मिलकर बना है, जिसमें से एक सरफेस कैसा होगा आपका? स्फेरिकल। ये है आपके लेंस की डेफिनेशन। अब देखो लेंस किस से बनाया जाता है? एक क्वेश्चन था एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड का एक क्वेश्चन, व्हिच ऑफ लेंस कैन नॉट बी मेड बाय, लेंस कैन नॉट बी मेड बाय। इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपका एमपी बोर्ड का। तो ऑप्शन नंबर ए था आपका एयर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए था आपका वाटर, ऑप्शन नंबर बी था आपका ग्लास, ऑप्शन नंबर सी था आपका जेल, ऑप्शन नंबर डी था आपका सॉइल। तो कौन सी चीजों से आपका लेंस नहीं बन सकता? सॉइल से। वेरी गुड। किससे नहीं बन सकता? सॉइल से नहीं बन सकता। बाकी तीनों चीज से क्या हो सकता है? आपका लेंस बन सकता है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है इसकी लेंस की कि ऑप्टिकली कैसा मीडियम होना चाहिए आपका? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं तभी तो हम लेंस यूज करेंगे ना। सपोज आपके सामने लेंस लगा दिख ही नहीं रहा तो मतलब क्या था लेंस का? तो लेंस का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकली मीडियम जिसका क्या है? वन सरफेस बीइंग स्फेरिकल। वन सरफेस बीइंग स्फेरिकल। वेरी गुड। देखिए अब लेंस के टाइप्स, अब लेंस के करना हमको टाइप्स। लेंस आपके दो टाइप के होते हैं। लेंस कितने टाइप के होते हैं आपके? दो। सबसे पहला होता है सिंपल लेंसेज। सबसे पहला टाइप क्या आपका? सिंपल लेंसेज। ठीक है, और दूसरा होता है आपका कंपाउंड लेंसेज। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड लेंसेज। ठीक है, देखिए सिंपल लेंसेज एक्चुअली होते हैं, देखो हमने क्या कहा? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकली मीडियम है जिसमें दो सरफेस होना चाहिए। एक सरफेस कैसा होना चाहिए आपका? स्फेरिकल। तो हमने अंदर दो ही लेंस पढ़े, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल। तो सपोज ये लेंस मेरा प्लेन है, ये मेरा कैसा है? प्लेन। अगर मैंने इसके सामने क्या लगा दिया? ये कौन सा सरफेस हमारा? कॉनकेव। ये सरफेस कैसा है? कॉनकेव। और कौन सा सरफेस पीछे से? प्लेन। पीछे से कैसा हमारा? प्लेन मिरर है। पीछे से कैसा है? प्लेन मिरर। सामने से क्या हमारा? कॉनकेव मिरर। सामने से कैसा हमारा? कॉनकेव मिरर। तो यही तो आपने पढ़ा था। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होना चाहिए, वन सरफेस बी कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल। टोटल सरफेस कितना होना चाहिए? दो सरफेस है। एक सरफेस कैसा है मेरा? स्फेरिकल है। ये तो स्फेरिकल में आता है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो ऐसे लेंसेज क्या होंगे आपके? इसको क्या कहते हैं? लेंस। इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कॉनकेव। क्या नाम है इसका? प्लेनो कॉनकेव। आया समझ में कैसे नामकरण होता है? सेम अब देखो ये आपका प्लेन है और ये लेंस आपने दे दिया, तो इधर से कौन सा मिरर है आपका? प्लेन मिरर। और इधर से कौन सा मिरर है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम होगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। सपोज एक तरफ से आपका कॉन्वेक्स है और एक तरफ से कैसा है आपका? कॉनकेव। ये है आपका सॉलिड। देखो यहां से कौन सा है आपका? कॉनकेव। इधर से कैसा है? कॉनकेव। इसको बोलते हैं बाय कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? बाय कॉनकेव लेंस। ऐसे क्या होगा आपका? दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, इसको क्या बोलते हैं? बाय फोकल लेंसेज है, बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो ये क्या होंगे आपके? सिंपल लेंसेज। जितने भी टाइप्स के सभी किसके आपको? सिंपल लेंसेज। कंपाउंड लेंसेज देखो क्या होता है? कंपाउंड मतलब होता है एक से ज्यादा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। तो कंपाउंड लेंसेज क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल लेंसेज आर कॉल्ड कंपाउंड लेंसेज। सपोज ये आपका एक लेंस है, कौन सा? बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें मैंने एक और कॉन्वेक्स लेंस को साथ में जोड़ दिया, दो, और क्या बन गया आपका? कंपाउंड लेंस। मतलब कहने का मतलब है एक या एक से ज्यादा सिंपल लेंसेज को मिलाकर अपन क्या बनाते हैं? कंपाउंड लेंस। इसका यूज क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं डीएसएलआर कैमरा में। किसमें? डीएसएलआर कैमरे में।
मोबाइल फोन के कैमरे में, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज रहता है। एक लेंसेज से बनता है क्या? नहीं, इसमें 2 3 4 5 जूम क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लेंसेज की क्वांटिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वैसे लेंसेज को क्या बोलते हैं, कंपाउंड लेंसेज। नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप टर्मिनोलॉजीज। हेडिंग डालिए टर्मिनोलॉजीज ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टर्मिनोलॉजीज ऑफ लेंसेज। अब देखो, जैसे टर्मिनोलॉजीज मतलब सेम अपन ने पढ़ा था, सेंटर और कर्वेचर, ठीक है, वही सब चीजें। अब सपोज मैं एक लेंसेज ले रहा हूं आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस ले रहा हूं? बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच की लाइन है, बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। बीच के सेंटर को बोलते हैं, जैसे वहां पे कोई सेंटर नहीं था उसको अपन क्या बोलते हैं? पोल। उसमें क्या कहते थे हम? पोल। इसमें क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसा मिरर बना रहा होगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट, और ये वाला मिरर कैसा बना होगा? ऐसा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होगा, ठीक है। इसका किसका होगा? ये C2 का होगा। ये कौन सा? ये सपोज मैंने बोला ये मिरर नंबर 1 है, ये कौन सा? मिरर नंबर 2। तो ये किसका होगा आपका? 2 का, ये वाला बाहर वाला। और इधर वाला जाके किसका होगा? C1 का, ठीक है। अब यहाँ पे 2 फोकल लेंथ होंगे, क्या होंगे? एक सपोज यहां पर होगा आपका f1, यहां पर क्या होगा आपका f2। तो जब 2 फोकल लेंथ है उसको बोलते हैं फोकाई। क्या कहते हैं? फोकाई। कौन सा वर्ड है? फोकाई। FOCA। जब 2 लेंस के अलग-अलग फोकल लेंथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फोकाई, ठीक है। f2 नहीं, ये f1 है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात, f1 और f2 में। अब देखो यहाँ पे जब भी कोई लाइट जाएगी, 2 मिरर बनाता हूं मैं। यहाँ पे एक और मिरर बनाता हूं आपका कॉन्वेक्स, अपना ये कॉन्केव है। ये कौन सा बनाता हूं आपका? बाय कॉन्केव लेंस। ये बीच की लाइन क्या होंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी रूल्स क्या कहते हैं, सेम इसके रूल्स भी वही है। कौन सा रूल? अगर लाइट आपके कहां से पास कर रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू फोकस, और फोकस से पास हो रही तो कहां निकलेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपके रूल्स है किसके? मिरर के। सेम रूल्स किसमें आते हैं? लेंसेज में। तो अलग से इसको लिखवा नहीं रहा हूं। अगर जिसने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है मिरर वाला, वो फिर से जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके फॉर्मेशन में कॉन्केव मिरर देख ले। तो देखिए यहाँ पर सपोज लाइट आपकी यहाँ से आ रही है पैरेलल, इंफिनिटी से कहां से आ रही है? आपकी पैरेलल। तो ये सभी की सभी लाइन कहां से पास होगी? आपकी फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। वेरी गुड। कहां से पास होगी? फोकस से। तो देखो यहाँ पे लाइट आपकी कैसी हो रही है? कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है? कन्वर्ज। वेरी गुड। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। वेरी गुड। तो वहां पर हम क्या बोलते थे? कॉन्केव को बोलते थे। यहाँ पर क्या हो गया? अपोजिट। यहाँ पर क्या हो गया? अपोजिट। जैसे अपन कॉन्केव मिरर को क्या कहते थे? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। पर यहाँ पे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। हाँ। अब सेम अपोजिट, यहाँ पर लाइट आपकी पैरेलल आ रही है किस पे? आपके
बाय कॉन्केव लेंस में तो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी लाइट आपकी, यहाँ से रिफ्लेक्ट क्या होगी बैक, यहाँ से भी लाइट क्या होगी रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ से भी क्या होगी, पर ये सपोज टू मीट करेंगे एक पॉइंट पे, कहाँ पे, एक पॉइंट पे, तो ये लाइट कैसी होगी आपकी, डाइवर्ज होगी, इसलिए डाइवर्जिंग कॉन्केव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। यही है आपके इमेज फॉर्मेशन के दोनों, यही इमेज फॉर्मेशन है आपके दोनों। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां पे बनेगा आपका, फोकस है, ठीक है, बनाइए इसको। ये है आपका बाय कॉन्केव लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंसेस, ये है आपका कॉन्केव लेंसेस, बाय कॉन्केव लेंसेस। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका साइन कन्वेंशन देखिए, अब यहां पे फोकल लेंथ का इमेज कहां पर है आपके, देखिए इधर, अब यहां पे फोकल लेंथ जो फोकस है वो कहां पर हो रहा है, राइट साइड ऑफ द मिरर, कहां पर हो रहा है, राइट साइड, और यहां पर क्या होगा, यहां पर है, तो कॉन्केव के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपकी f की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव, और यहां पर क्या होगी, कॉन्केव के लिए आपकी f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू क्या होगी आपके लिए नेगेटिव, f की वैल्यू क्या होगी आपके लिए नेगेटिव, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे आपका लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है, हेडिंग डालो लेंस फार्मूला। जैसे मिरर फार्मूला हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही क्या है आपका लेंस फार्मूला। सेम क्या है आपका लेंस फार्मूला, देखिए लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला इज रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो हमने मिरर फार्मूला क्या पढ़ा था आपको, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या था, 1/f, सेम वही है, 1/v - 1/u इक्वल टू क्या है, 1/f। ये है आपका क्या लेंस फार्मूला, वेयर v क्या है आपका इमेज, v है आपका इमेज डिस्टेंस, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है आपका फोकल, ठीक है। अब आते हैं हम मैग्नीफिकेशन में, तो मैग्नीफिकेशन मतलब हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन मतलब कितना इमेज आपका बेंड करेगा, कितना मैग्नीफाइड इमेज आपका बनेगा, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया था हमने, स्मॉल m से। तो मिरर के लिए क्या था मैग्नीफिकेशन, मिरर के लिए था आपका -v/u, और क्या था h'/h, तो सेम वही है, यहां पर क्या होगा माइनस नहीं आएगा, क्या होगा v/u, और इज इक्वल टू h'/h, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या बताती है आपको कि इमेज आपकी कैसे बनेगी, इनलार्ज और बड़ी। अगर m की वैल्यू सपोज मैंने बोला आपकी प्लस में है, m की वैल्यू कैसी है आपकी प्लस में है, ठीक है, सपोज आपका आंसर निकाला और m की वैल्यू किसमें है आपकी प्लस में, तो इमेज कैसी बनेगी, इसका मतलब होता है इरेड, इमेज कैसी बनेगी आपकी, अगर m की वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव, इमेज कैसी बनेगी आपकी इनवर्टेड, इमेज कैसी बनेगी आपकी इनवर्टेड, ठीक है, ठीक है। अब देखो चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। हाँ, हेडिंग डाल दो पावर ऑफ अ लेंस, हेडिंग डालो पावर ऑफ अ लेंस, और उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस। हेडिंग डालो पावर ऑफ द लेंस, और दूसरा डालना पहले पावर ऑफ लेंस डालो, फिर उसके बाद फिर हम इसका हम करेंगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में। देखिए पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, एमपी बोर्ड के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका एक न्यूमेरिकल क्या है। पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, मतलब पावर ऑफ लेंस मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। p इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, p से, p क्या होता है 1/f, p क्या होता है 1/f, पर f की वैल्यू किसमें होती है मीटर में, किसमें होती है f की वैल्यू मीटर में। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी डायरेक्टर, किसकी यूनिट क्या होती है आपकी डायरेक्टर, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे कैपिटल D से। 1 डायरेक्टर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्वेश्चन आता है आपके एमपी बोर्ड में, व्हाट इज डिफाइंड 1 यूनिट ऑफ डायरेक्टर,
क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन 1 यूनिट ऑफ डायमीटर, ठीक है, डिफाइन 1 यूनिट ऑफ डायमीटर, ठीक है। अब जैसे कॉन्वेक्स के लिए दो लेंसेज आपके पास, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए p की वैल्यू क्या होगी प्लस, कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए p की वैल्यू क्या होगी प्लस, कॉन्केव के लिए क्या होगी आपकी माइनस, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अब हमने पढ़ा था कंपाउंड लेंसेज, आपका क्या पढ़ा था, कंपाउंड लेंसेज, उसमें क्या था आपके मोर देन वन सिंपल लेंसेज से क्या थे बने हुए थे आपके। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में सपोज अगर मैंने बोला आपके दो लेंसेज है जिसका फोकल लेंथ अलग अलग है, सपोज मैंने बोला एक लेंस जिसका फोकल लेंथ f1 है, दूसरा लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या है f2 है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होगा, सपोज मैंने बोला एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है f1 है, एक लेंस जिसका फोकल लेंथ f2 है, इसका पावर p1 है, इसका पावर क्या है p2, तो टोटल पावर क्या होगा आपका p1 प्लस p2 क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया आपका टोटल पावर p से, तो क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। तो एमपी बोर्ड वाले बच्चे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनिट ऑफ पावर क्या है आपकी डायरेक्टर, और फार्मूला क्या है 1/f, ठीक है। तो ये है आपका आज पूरा थ्योरी चैप्टर खत्म हो गया लाइट रिफ्लेक्शन का। अगर आपको इसी तरह से पूरा चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए आपको कौन से चैप्टर के वीडियो कब चाहिए और किस टाइप के लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, या सीबीएसई के पास्ट क्वेश्चन चाहिए या ओएसएल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, ये कमेंट लिखकर मुझे बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जल्दी ही वीडियो आने वाला है आपका ह्यूमन आई का और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और बायोलॉजी का कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।